दोस्तों अभी ये हैमर का ईयरबड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जो कि मात्र 600 रुपए का है, इवन इससे कम का ही है। तो हमने भी इसे टेस्ट करने के लिए बाई कर लिया। लेकिन क्या ये 600 रुपए के लायक भी है? क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशंस तो बहुत ज्यादा तगड़े देखने को मिलते हैं। बाई द वे, अगर आपको फुल रिव्यू नहीं देखना, आप पहली बार ईयरबड्स को बाई कर रहे हो, तो यहाँ पर टैग कर दिया मैंने, डायरेक्ट भी आप बाई कर सकते हो, पछतावा नहीं रहेगा। बट सजेशन मेरा यही रहेगा कि रिव्यू पूरा देख कर जाए, ताकि आप और एक बेटर डिसीजन ले पाए। ये हैमर ब्रांड की तरफ से आने वाला हैमर एयरफ्लो नियो ईयरबड्स, जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुए थे। बॉक्स पैकेजिंग काफी अच्छी है एंड ऊपर कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अनबॉक्स करने पर हमें इसके अंदर कुछ ऐसा एक और बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं, जो कि डिफरेंट कलर के हैं, एंड एक टाइप सी केबल देखने को मिलती है, जो काफी डिसेंट सी है। एंड फिर फाइनली मिलता है हमें ईयरबड्स का केस, यानी कि ईयरबड्स। देखो बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये प्लास्टिक मटेरियल के साथ आता है, एंड जो फिनिशिंग वगैरह है एंड जो डिजाइन वगैरह है वो प्रीमियम फील कराता है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप इसको मुट्ठी में बंद कर सकते हो, जेब में आराम से रख लोगे, पता ही नहीं चलेगा। एंड केस की हिंज की बात करें तो वो भी काफी सॉलिड सा है, बट हाँ ये ऑटोमेटिक ऐसे हिलाने से बंद नहीं होता जैसे कि हो जाते हैं, तो इसको मैनुअली आपको बंद करना पड़ेगा। एंड ये आवाज काफी तेज करता है, एक बार सुनिएगा, कुछ इस तरीके से ये आवाज करता है। नीचे की साइड में इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड इसके ऊपर ही आपको एक इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ईयरबड्स दिए गए हैं ना, उसमें हमें कोई भी इंडिकेटर लाइट देखने को नहीं मिलती। तो निकालने के बाद कान में जब लगाते हो तो पता ही नहीं चलता कि ये ऑन है भी या नहीं भी। एटलीस्ट इनको ये देना चाहिए था। खैर इसमें लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर दिया गया है केस में ही। अब बात करते हैं फाइनली इन ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी की। तो ये भी काफी छोटे हैं, बहुत ही टिनी है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, एंड इनकी डिजाइन और जो लुकिंग वगैरह है वो भी काफी प्रीमियम है। इसमें हमें दो माइक देखने को मिलते हैं, एक इसमें एक इसमें। लेकिन हम सीधा बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी की। देखो इसमें आपको 13 mm के टाइटेनियम बेस ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। नो डाउट कि इसका जो वॉल्यूम है वो काफी लाउड है, एंड फुल वॉल्यूम के बाद भी हमें डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। एंड सबसे अच्छी बात, इसमें साउंड लीकेज नहीं होता है फुल वॉल्यूम पर भी, यानी कि आवाज बाहर नहीं आती। बट हाँ जो इसका बेस है वो काफी डिसेंट सा है। एक चीज और मैंने नोटिस करी थी कि जब इसको हम ज्यादा टाइटली अंदर फिट करके लगा लेते हैं ना, तो बेस थोड़ी पड़ जाती है। एंड SBC एंड AAC यानी कि SD वाला कोडेक हमें देखने को मिलता है साउंड क्वालिटी के लिए। इसको आप ब्लूटूथ सेक्शन से जाकर चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। देखो अगर आप ईयरबड्स को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर आपने एवरेज वाले ही टेस्ट करे हैं 500 1000 वाले रेंज में ही, तो इन ईयरबड्स की जो साउंड क्वालिटी है वो आपको बेटर लगेगी। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड यूजर हो, आपने महंगे वाले ईयरबड्स भी यूज करे हैं 2000 3000 4000 या फिर उससे ऊपर वाले, तो इनकी साउंड क्वालिटी आपको बेटर नहीं लगेगी। अब मैंने 500 से लेकर 2000 3000 4000 उससे ऊपर वाले भी ईयरबड्स टेस्ट करें हैं, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कहाँ एडजस्ट करती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी पिच है ना वो काफी ज्यादा हाई है, तो बहुत पतला सा साउंड है, यानी कि क्रंची सा साउंड लगता है हमें। लाइक आपने देखा होगा है साउंड वो है जो सुराई लगती है इनको बोलते हैं, उसका जो साउंड होता है ना कुछ वैसा लगता है। ट्रेवल जो है वो काफी ज्यादा रहती है, एंड जो बेस है वो कम रहती है, इस वजह से ऐसा होता है। बाय द वे अगर इसका प्राइस देखोगे तो 600 में आते हैं भाई, और क्या जान ही लोगे किसी ब्रांड की इतना दे रहे हैं वही काफी है। प्राइस के हिसाब से मैं जस्टिफाई कहना चाहूंगा। तो सीधा बात करते हैं इनकी कॉल क्वालिटी की। मैं अपने रियली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसकी जो कॉल क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा सा इंप्रेस करा है प्राइस को देखते हुए। मैं अगर फैन के नीचे भी बैठकर बात करता हूँ तो इतना ज्यादा नॉइस नहीं जाता है। सामने वालों का ये कहना है कि अच्छी वॉइस आती है। आप सैंपल सुनिएगा। हेलो। हाँ। मैं अभी एक्चुअली मैं एक ईयरबड्स को अभी टेस्ट करने के लिए कॉल करी थी। हैमर एयरफ्लो न्यू ईयरबड्स मैंने लिया अभी। सीलिंग फैन चला रखा है, तो अभी तुम्हें आवाज आ रही है उसकी, या फिर ऐसा कुछ भी है? क्लियर आवाज आ रही है? सही आ रही है आवाज तो। ऐसा तो नहीं लग रहा है फैन के नीचे बैठ कर बात कर रहा हूँ मैं, आवाज गूंज रही है ऐसा कुछ? ना ना। अब हालांकि इसमें ENC देखने को मिलता है, बट जो कॉल क्वालिटी है वो बढ़िया है। इसमें प्राइस के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा वैसे ओके तो आपके कॉलिंग टाइम पर भी अच्छे खासे काम कर देता है। हालांकि बहुत ज्यादा शोर होगा या फिर बाइक वगैरह पर चल रहा है तो ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इनके फीचर्स की बात करें तो इसमें जो टच रेस्पॉन्स है वो काफी फास्ट है, एंड जब टच करते हैं ना तो थोड़ा सा साउंड भी करते हैं, वो काफी अच्छा लगता है। एंड स्क्रीन पर अभी इसके सारे कंट्रोल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हो। एक चीज और बता दूं कि इनमें आपको कोई भी ऐप सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, एंड इसको केस को ऑन करने के बाद ये डायरेक्टली ऑन नहीं होते। आप जैसे ही इनको केस से बाहर निकालोगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। बट इसमें कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं है, तो पता भी नहीं चलता। कान में लगाओगे तभी ये बोलते हैं, तभी पता चलता है। बट हाँ जो इनकी पेयरिंग स्पीड है वो काफी अच्छी है, इंस्टेंट है, क्योंकि ब्लूटूथ वर्जन 6.0 देखने को मिलता है इसमें। आपको कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। बात करें गेमिंग मोड की, तो इसमें आपको गेमिंग मोड के लिए 40 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है। एक्चुअल में जो हमने टेस्ट करा हम उसके हिसाब से बता रहे हैं। आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, हफ्ते में 1-2 बार मनोरंजन के लिए खेलते हो। बट अगर आप हैवी यूजर हो, आपको गेमिंग अच्छी एक्सपीरियंस चाहिए, तो इतना बेटर नहीं है। बट आप कैजुअल गेमिंग वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिले होता है। बात करें इनकी फिटिंग एंड कंफर्टेबिलिटी कैसी है, देखो मेरे कान में ये आराम से बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। बट एक चीज मैंने नोटिस करी थी, मैं कुछ टाइम इनको पहने रखता हूँ आधे 1 घंटे तक, तो ये कुछ बाहर से आती हुए मुझे लगते हैं। हालांकि निकलते नहीं है, कितना भी इनको भागिए, इनको पहनकर भागिए, दौड़िए, जिम जाइए, कहीं भी जा सकते हो आप, ये निकलते नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये IP रेटिंग बहुत इनकी लो है। इवन मुझे कहीं मेंशन नहीं लिखा कितनी IP रेटिंग है, तो पानी वगैरह से इसको बचा कर रखिएगा। एंड जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है कि इनको लगाने के बाद पता नहीं चलता एक्चुअल में कि हमने कुछ कान में लगाया हुआ है, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा
ज़्यादा लाइट वेट है। हालांकि अगर आपके कान में फिट नहीं होते तो इनके ईयर टिप्स जो हैं वो इसको आप चेंज कर सकते हो, अपने कान के हिसाब से फिट करके लगा लीजिए। देखो बात करें अगर बैटरी बैकअप की, तो ब्रांड क्लेम करता है कि 80 घंटे तक का आपको टाइम मिलता है। एक्चुअल 80 घंटे नहीं, 80 घंटे तक का, क्योंकि डिपेंड करता है यूजर किस तरीके से इसको यूज कर रहा है, कॉल ज़्यादा कर रहा है, म्यूजिक किस लेवल की वॉल्यूम पर सुन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं कहना चाहूँगा 55 से 60 घंटे का आपको एवरेज टाइम इसमें देखने को मिलेगा। एंड एक बार सिंगल चार्ज से ईयरबड्स का जो टाइम है वो 5 to 6 आवर्स देखने को मिलेगा, जो कि मैं कहना चाहूँगा ठीक है बैकअप टाइम इसका। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 2.5-3 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। एंड मैं कहना चाहूँगा 3 घंटे से ज़्यादा इसको चार्जिंग पर मत लगाइए। एंड जो चार्जर इसको यूज करोगे चार्ज करने के लिए, वो फास्ट चार्जर मत यूज करिएगा, ऐसा ब्रांड का भी कहना है। इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें हमें केवल 6 महीने की वारंटी देखने को मिलती है, जो कि अदर ब्रांड्स मोस्टली 1 ईयर की वारंटी देते हैं, बट इसमें हमें केवल 6 महीने की वारंटी देखने को मिलती है। एंड वारंटी क्लेम करने के लिए जब भी आप इसको ऑर्डर करके मंगाओ तो 7 दिनों के अंदर अंदर इस QR कोड पे, यानी कि इसके बॉक्स पर ही दिया गया होता है, उसको स्कैन करके ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपकी वारंटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर 6 महीने तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शायद ये रिप्लेस ही करते होंगे, क्योंकि सही कराने के लिए इनके पास सर्विस सेंटर तो मुश्किल से ही होंगे, चाइना इंपोर्टेड माल है ये। तो ये रहा पूरा इसका ओवरऑल रिव्यू। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो या फिर आपका बजट बहुत टाइट है, 500-600 के आसपास ही है, तो आप इसको नो डाउट ले सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बट अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो आप Realme T110 जो आते हैं उस पर जा सकते हो, उनको बाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टैग कर दिया है, हालांकि इसको भी टैग कर दिया है। इसका प्राइस 580 से लेकर 600 के आसपास ही रहता है। एंड अगर आपको कुछ और ईयरबड्स के बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो में देखिएगा, और इन 2 ईयरबड्स के बारे में कंपेरिजन के बारे में देखना है तो ये वाली वीडियो देखिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।